Friends, I welcome you all to my channels. So here is a video for you on the area of parallelograms and triangles in continuation with the previous videos. So question here is the diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. ABCD is a trapezium with AB parallel DC. Intersect each other at point O. Prove that area of triangle AOD, area of this triangle AOD is equal to area of triangle BOC. इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर प्रूव करना है. ABCD is a trapezium. In which AB पैरेलल DC. तो ये जो अब ट्रायंगल लेनी है हमें ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC. ABC are on the same base. AB and in between same parallel line. Same parallel lines AB and DC. तो इसलिए इनका जो एरिया होगा तो ये जो हमने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC दे आर ऑन द सेम बेस AB और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब इसमें से हमें दोनों तरफ से इक्वेशन 1 सो दोनों तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फ्रॉम बोथ साइड्स. साइड ऑफ इक्वेशन 1. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD minus area of triangle AOB. AOB is equal to area of triangle ABC minus area of triangle AOB. अब इस पूरी ट्रायंगल में से जब हम इस एरिया इतना एरिया माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाला एरिया जो है बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. और यही हमको इसमें प्रूव करना था. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. यानी इसमें से हमने ये माइनस किया और इधर से भी हमने ये माइनस किया तो ये वाला पार्ट बचा इधर ये बचा. तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर ABCDE. ABCDE is a pentagon. A line through B पैरेलल टू AC. यानी यहाँ से B से एक लाइन जो है इस AC डायगोनल्स के पैरेलल जो है ड्रॉ की गई है. AC मीट्स DC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो दैट इज प्रोड्यूस्ड एट F. शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर. मैं इसको
अलग कलर से शेड कर देते। सो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हमें प्रूव करना है। तो और उसके बाद प्रूव करना है पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन AEDCF, इसका एरिया जो है वो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, इसके एरिया के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो लाइंस है AC पैरेलल BF। सो इन पेंटागन ABCDE, AC diagonals is parallel to BF। तो ये इसके पैरेलल है, ड्रॉ किया हुआ गिवन में है AC पैरेलल टू BF। अब इस तरीके से क्या बन गया कि ये जहाँ पर एक ये ट्राइंगल जो है और ये ट्राइंगल्स दे आर ऑन द सेम बेस। सो नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, पहले ये वाली ट्राइंगल लिखिए, उसके बाद ये ट्राइंगल ACF आर ऑन द सेम बेस AC and in between same parallel lines। और कौन सी लाइन्स हैं? AC and BF। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या ACB, किसी तरीके से हम लिख सकते हैं, ACB लिखे ABC लिखे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। सो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये प्रूव हो गया। सो प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना है कि अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसमें हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल है AEDC, ये वी हैव टू ऐड दिस क्वाड्रिलेटरल इन बोथ साइड्स। सो एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC on both sides of equation 1। अब इसमें जब ABC में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC is equal to area of triangle ACF plus area of quadrilateral AEDC। अब इस ट्राइंगल में जब हमने ये क्वाड्रिलेटरल ऐड कर दी, मैं इसको यानी ये वाली क्वाड्रिलेटरल ऐड की है इस ट्राइंगल में, ये क्वाड्रिलेटरल ऐड करके तो बन गई ये पेंटागन बन गई ABCDE। इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE is equal to एरिया ऑफ पेंटागन, दूसरी पेंटागन से AEDCF यानी ये वाली पेंटागन जो है ये इससे कंप्लीट हो गई। और यही जो है हमें प्रूव करना था, सेकंड पार्ट यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट आल्सो
तो फर्स्ट पार्ट पहले यहाँ पर प्रूव किया और सेकंड पार्ट जो है ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा दोनों पार्ट हमने प्रूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए लाइन पैरेलल टू ए सी। ए सी डायगोनल्स के पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ की गई है एक्स वाई। ये जो लाइन है ना ड्रॉ की गई है विच इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स, ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर इंटरसेक्ट करती है। या ये समझ लिए कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स, ए डी एक्स, ये जो ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया प्रूव करना है बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी वाई, ए सी वाई, यानी ये वाली ट्राइंगल, इसके बराबर हमें प्रूव करना है। Since AB पैरेलल DC, ये गिवन है AB पैरेलल DC, ABCD इज ए ट्रिपीजियम AB पैरेलल DC। तो अब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADX, तो ट्राइंगल ADX, ADX और एक ट्राइंगल है AXC, ACX and triangle ACX are on the same base, on the same base। सेम बेस कौन सा? AX, and in between same parallel line, सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन से? ए बी एंड डी सी। इसलिए इनका जो एरिया होगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एक्स। 1, mark it as 1। The triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area। और इसका कन्वर्स भी प्रूव इसी तरीके से होता है, ट्रू होता है। सो नेक्स्ट वी सी अब देखिए ये लाइन है ए सी और पैरेलल इसके एक्स वाई हमने ड्रॉ की है पैरेलल एक्स वाई। सो सिंस ए सी पैरेलल एक्स वाई, ये भी गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर इस बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ए सी वाई और दूसरी ट्रायंगल है ए सी एक्स। नाउ तो ट्रायंगल ए सी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी वाई, ए सी वाई यानी ये जो ब्लू लाइन से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ। सो ट्रायंगल ए सी वाई और दूसरी ट्रायंगल है ए सी एक्स, ये वाली एक लाइन ब्लू है एक रेड है जिसकी लाइन, दे आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस ऑन द सेम बेस, इनका सेम बेस होगा ए सी एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कौन सी है? ए सी एंड एक्स वाई।
Therefore, area of triangle ACX is equal to area of triangle ACY. Compare it from 1 and 2. अब ये हो गया इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1. तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX, और यहाँ लिखा एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY. तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो ACX दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एरिया ऑफ ADX फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From 1 and 2, so area of triangle ADX जो हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY, और यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. The next question, in the given figure AP, ये जो लाइन ऊपर वाली AP पैरेलल BQ and again parallel CR, these three lines are parallel to each other. Prove that area of triangle AQC, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBR. अब देखिए कि ये अगर हम इस लाइन को देखें, सो ये लाइन है BQ जो है वो पैरेलल है AP के, और इसके ऊपर दो ट्राइंगल्स हैं. एक ट्राइंगल तो ये है, ये वाली, और दूसरी ट्राइंगल है ये वाली. दीज आर ऑन द सेम बेस. सो यहाँ लिखेंगे सिंस AP पैरेलल BQ, triangle ABQ and triangle BPQ are on the same base. Same base BQ, and in between same parallel line. AP and BQ. Therefore, area of triangle ABQ is equal to area of triangle BPQ. Mark it as 1. अब इसी तरीके से हमने देखा नीचे की तरफ कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है BQC, और एक ये ट्राइंगल है ये वाली, ये ट्राइंगल है QRC. तो नाउ ट्राइंगल BQC and triangle QRC. सॉरी, हमें ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये पूरी ट्रायंगल बनानी है, तो इसमें चाहिए कि हमें ट्रायंगल ये और ये वाली, इधर वाली, ये वाली ट्रायंगल BQR, ट्रायंगल BQR on the same base, BQ, and in between
same parallel line BQ and CR. तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। So area of triangle ABQ, triangle ABQ plus area of triangle BQC is equal to area of triangle BPQ plus area of triangle BQR। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को जोड़कर, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जोड़कर बन गई ये वाली ट्रायंगल्स AQC। सो देयरफॉर इन दोनों को जोड़कर बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। यानी ये वाली ट्रायंगल बन गई पूरी, दो ट्रायंगल्स को मिला के। सो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रेड वाली BPR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। एरिया ट्रायंगल AQC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR या BPR। सो यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, hence proved। Next question। So diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर है। प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो साइड्स होते हैं, आउट ऑफ द 4 साइड्स द 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल DC। अगर ये पैरेलल प्रूव कर लेते हैं AB पैरेलल DC, दो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन द ABCD विल बी ए ट्रेपीजियम। सॉल्यूशंस। सो गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये गिवन है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एडिंग ऑन बोथ साइड्स। So adding area of triangle AOB on both sides, both sides of equation 1. So therefore area of triangle AOD plus area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC plus area of triangle AOB। हमने क्या किया कि हमें दिया हुआ था कि ये जो ट्रायंगल है AOD, ये ट्रायंगल नंबर 1, मैं लिख रहा हूँ इसको नंबर 1, और ये नंबर 2 आपस में बराबर थी। अब हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल 1 में इस ट्रायंगल AOB का एरिया ऐड कर दिया, तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी ट्रायंगल ADB पूरी। इसी तरीके ट्रायंगल BOC में एरिया ऐड कर दिया ट्रायंगल AOB का,
और ये ट्रायंगल पूरी बन जाएगी ABC। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसको मैं मार्क कर रहा हूँ 2। अब ये देखिए कि अब ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स दे आर ऑन द सेम बेस AB एंड दे आर इक्वल इन एरिया। तो इसलिए क्या होगा, दे विल लाई इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। सो नाउ triangle ABD and triangle ABC are on the same base, AB and equal in areas। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है और एक ही बेस पे दोनों लाई करती हैं। इसका मतलब क्या होगा, दे विल लाई इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। देयरफॉर ट्रायंगल ABD and triangle ABC will lie in between same parallel lines। इसका मतलब हुआ कि AB पैरेलल DC, देयरफॉर AB पैरेलल DC। तो ये जो लाइन है DC के पैरेलल हो गए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एरिया में बराबर है। इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं या वर्टिसेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स are between the are in the length, this is parallel to the opposite side, that's the base। तो अब क्या हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में, now in quadrilateral ABCD, now in quadrilateral ABCD, AB parallel DC proved, अभी प्रूव किया। Therefore quadrilateral ABCD is a trapezium। The opposite, one pair of the opposite side that is parallel in it quadrilateral, that is known as the trapezium। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, hence proved। Next question. The next question, in the figure, area of triangle DRC equal to area of triangle DPC। इन दो ट्रायंगल्स का एरिया जो आपस में बराबर है, एक ट्रायंगल ये और दूसरी ट्रायंगल है ये। दे आर इक्वल इन एरिया। और उसके बाद लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP, यानी ये जो पूरी ट्रायंगल है, ये वाली, इसका एरिया जो है इस ट्रायंगल के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ABCD is a quadrilateral, DCPR also trapezium। ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये ट्रेपीजियम है, ये हमें प्रूव करना है। अब सिंस लिखे स्टार्टिंग देखे, सिंस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, अब DRC यानी ये जो ट्रायंगल है दे आर ऑन द सेम बेस। सो ट्रायंगल DRC
DRC and triangle DPC are on the same base DC and are equal in area, equal in areas. Therefore, these are, so they lie in between same parallel lines. Same parallel lines. इसका मतलब DC जो है, therefore DC पैरेलल PR या RP, DC पैरेलल RP. अब क्या बन जाएगा, तो इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल होगी, सो देयरफॉर अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्योंकि ये साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल, a pair of opposite side is parallel, therefore DCPR is a quadrilateral. So quadrilateral DCPR is a trapezium. क्योंकि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, रीज़न है DC पैरेलल RP. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो दो वो क्वाड्रिलेटरल जो है ट्रेपेजियम होते हैं. सो इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये जो DCPR है ये एक ट्रेपेजियम है. अब प्रूव करना रह गया ABCD इज आल्सो ए ट्रेपेजियम. अब बॉडी ट्रायंगल है, अब लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP is equal to area of triangle ARC. अब इसमें से क्या करना है कि ये जो हमने लिखा था यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इज इक्वल टू DPC, मैं यहाँ लिख देता हूँ. अब इसमें से हमने ये माइनस कर देना. देखो ये DPB, ये जो ट्रायंगल है, इसमें से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं DCP, ये माइनस करेंगे तो ये बचेगी ट्रायंगल BCD, ये ऊपर वाली. मैं ऊपर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, सिंस एंड जो पहली इक्वेशन थी की हुई, सो DPC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC. ये गिवन है और इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इक्वल टू DPC, तो मैंने ये वाला पार्ट पहले लिख लिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC. अब इसमें से क्या करना है, हम इनको दोनों को माइनस कर देना. सो दिस इक्वेशन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1. तो subtracting equation 2 from 1. So area of triangle BDP minus area of triangle DPC is equal to area of triangle ACR minus area of triangle DRC.
इस पूरी ट्राइंगल में से हमने ये वाला नीचे वाला पार्ट DCP माइनस की, DCP माइनस किया, और इस पूरी ट्राइंगल में से माइनस किया ये वाला DCR या DRC। तो इस तरीके से ये बच गया ट्राइंगल BDC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ये इक्वेशन 3। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है उस ट्राइंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस triangle BDC and triangle ADC are on the same base, DC and equal in areas, therefore triangle BDC and triangle ADC lie in between same parallel line. Same parallel lines। इसका मतलब होगा कि AB पैरेलल DC, therefore AB पैरेलल DC। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB पैरेलल DC अभी प्रूव किया ये प्रूव्ड। तो इसलिए क्या होगा ये, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आल्सो ए ट्रेपेजियम, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हेयर आल्सो पैरेलल, यानी ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है, और ये हमने पहले प्रूव किया था कि ये जो है आपस में पैरेलल है। तो इसलिए कि ये भी ट्रेपेजियम है और ये भी ट्रेपेजियम, क्योंकि दोनों के अंदर वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो देयरफॉर दिस आर द ट्रेपेजियम। So dear students, so I have given you solutions for about all the questions from this exercise. So I request you to see all the videos related from these chapters so carefully, and I hope so you will be able to understand these questions well if you pay attention to this. So I request you to share and like the videos and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.